बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर बिना प्लानिंग के क्या हम सीएमए फाउंडेशन आराम से निकाल सकते हैं? तो मेरा जवाब है बच्चों ना। बिजनेस में एक कहावत है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, है कि नहीं है? वहां लिया जा सकता है। बट अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो यहां रिस्क फैक्टर कुछ है ही नहीं। रिस्क बोल के कोई चीज नहीं है। यहां पे आपको करनी है तो सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग। जब तक आप अपना प्लानिंग नहीं करेंगे तो बच्चों ये जो 5 महीने आपके सीएमए के फाउंडेशन के लिए बचे हैं बच्चों, ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये प्लानिंग होनी चाहिए बच्चों? डिटेल में इस वीडियो में एक एक चीज करके आपको बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मोटा मोटी मानता हूं आप लोग के पास अब जो टाइम रह गए हैं वो 5 महीने रह गए हैं, ठीक है। लेके चलता हूं मैं टोटल 150 डेज, क्लियर है। अब आप लोग के 4 पेपर हैं, ठीक है। मोटा मोटी बोलूं, अकाउंट्स का हो गया, लॉ का हो गया, मैथ्स स्टैट का हो गया और आपका इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का हो गया, है कि नहीं है? अब तैयारी कैसे करनी है? इसमें से 2 ऐसे पेपर हैं बच्चों जो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ठीक है। एक हो गया आपका अकाउंट्स वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया मेरे बच्चों आपका मैथ्स एंड स्टैट वाला। अब इन 2 पेपरों में देखो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो यह चीज ध्यान रखना, कम से कम एक एक को आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रैक्टिस करना जरूरी बनता है। तो मान के चलो 3 घंटे अकाउंट्स के लिए, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ध्यान रखिए, तो ये बहुत जरूरी है ये। दूसरा मैथ्स एंड स्टैट, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए भी होते हैं, तो इन पे तो मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, 3-3 घंटे। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की बात करूं तो ये आप आखिरी में भी करोगे, आखिरी के अगर 2 महीने के अंदर भी करोगे तो भी सफिशिएंट है, ये आराम से पेपर निकल जाता है। उसके बाद आता हूं बच्चों मैं नेक्स्ट पेपर लॉ की बात करता हूं। लॉ के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर आपको मेरे बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो चीज उतनी ही आपको लर्न होते रहेगी। बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लॉ के अंदर जो नए नए टर्म्स आपको मिलेंगे वो याद रखना बड़ा मुश्किल है। लिखेंगे चीज दिमाग के अंदर बैठेगी। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे 2 घंटे देने हैं, ठीक है, तभी आप लॉ की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना है आपने, ये जो मैंने आपको बताया 3 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे, अगर स्टार्टिंग से ही आप मान लो आज ही से ये 8 घंटे प्रॉपर्ली डिवोट करते हैं अपनी स्टडी पर, बच्चे कोई आपको नहीं हरा सकता, इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ठीक है। कोशिश करें ये तीनों जो पेपर हैं 150 दिन में से 100 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर लो। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट रहेगा, वो चलाते रहो एक साइड धीरे धीरे। और इसके अलावा इन सब के आप लोगों ने क्या देना है? टेस्ट देने हैं, ये ध्यान रखना, इन सब का आपने टेस्ट जरूरी देना है। इसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करना है, जो 50 दिन आपके पास बच जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसमें खास करके आपने फोकस करना है एमसीक्यू, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चन पर, क्योंकि आप लोग का जो चारों पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ आप कर लेते हैं तो घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई। फिर भी बच्चे क्या होते हैं? परेशान होते हैं कि सर हम नोट्स प्रॉपर से नहीं बना पाते हैं, वीडियो लेक्चर्स कहां से देखें, टेस्ट कहां पे दें, है कि नहीं? तो ये सारे बच्चों को पता नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आप लोग को मैं बेस्ट सजेस्ट कर रहा हूं कि जो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी सीएमए फाउंडेशन का कॉम्बो पैक चारों सब्जेक्ट्स का हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप जाकर वहां से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी एक नई उड़ान के साथ हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।